गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पहले मैंने आपको भेजा था टॉपिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली बॉन्ड पेयर्स। अब ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी हैं। तो बॉन्ड पेयर के साथ साथ जब लोन पेयर्स होते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ना है। एग्जाम्पलें दी हैं आपने, वो देख लेनी है बेटा। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं। अब ये बताना है, इफ द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, देन द मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, हम पढ़ के है ना बेटा कि वो अगर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, पीछे आप देखना जरा, तो कितने क्या स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूल का, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, जैसे BF3 में बनी थी। हाउएवर इफ इट कंटेन्स अ लोन पेयर, लेकिन अगर इसमें एक लोन पेयर की एडिशन हो जाए तो बॉन्ड पेयर, ठीक है, द ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड, तो वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले ले, ए मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB12। AB12, अब इसमें L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, L रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को, वेर L रिप्रेजेंट्स है लोन पेयर। हैज V शेप्ड ज्योमेट्री एज डिस्कस्ड फॉर, अब सल्फर डाइऑक्साइड के केस में यही हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें 2 तो बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 तो पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्ड पे, उसमें बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन, ठीक है, हो जाती है उनकी, लेकिन एक फ्री रह जाता है। जो फ्री रह जाता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, दैट वी कॉल्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं उनको, हम लोन पेयर बोलते हैं। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, अब उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्री बैठे हैं, कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे, हमारे जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल को, उसको खराब कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो 3, हाँ वैसे हमें पता है जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। लेकिन इस केस में, सल्फर डाइऑक्साइड केस में क्या हो रहा है, 2 तो बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन जो तीसरा है वो लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शुड एक्वायर ए ट्राइगोनल, होना चाहिए कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए विद द बॉन्ड एंगल 120। ये तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह की होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए और 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। लेकिन सिंस एक पोजीशन जो ऑक्यूपाई कर ली, किसने ऑक्यूपाई कर ली है, बॉन्ड पेयर की बजाय लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना बॉन्ड पेयर में, तो वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो वो बन जाती है एंगुलर या V शेप्ड या बेंट शेप्ड, इस तरह की बन जाती है। ट्राइगोनल की बजाय इस तरह की बन जाएगी बेंट शेप हो जाएगी, या उसको V शेप बोल सकते हो। और देखो ये पोजीशन है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। और आपका जो एंगल है वो भी डिस्टॉर्ट हो गया है। कहाँ एंगल आपका 120 डिग्री बनना था और कहाँ 119 डिग्री 0.5 मिनट्स बन रहा है। तो ये आपकी एग्जांपल होगी सबसे पहली बेटा, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो फर्स्ट हम उसमें टाइप लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में कि जहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर। एग्जाम्पल है अमोनिया। सेकंड केस में लेंगे कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड टाइप जो पढ़ रहे हैं हम बेटा, वो मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन में चारों के चारों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। फर्स्ट टाइप में 3 बॉन्ड पेयर है, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा, तो वो उसकी एग्जाम्पल आ जाएगी अमोनिया। सेकेंड टाइप में हम बोलेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, 2 लोन पेयर रह रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल है वाटर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई आपकी जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है और फर्स्ट एक लोन पेयर है, दैट वी कॉल्ड अमोनिया। शेप ऑफ जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो इसी की टाइप है, इसी की एग्जाम्पल है। इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द, ये 5 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 3 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम, 3 के साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे, 3 तो आपके बना लेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। 2 बच गए आपके, वो क्या काम करेंगे, एज ए लोन पेयर, और उनका काम क्या होगा, वो डिस्टॉर्शन कर देंगे, एंगल को डिस्टॉर्ट कर देंगे। ऐसे हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। जो नॉर्मल होती है जिसमें, ठीक है, जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है उसमें तो हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन जब अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 तो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और एक लोन पेयर रह रहा है। These 4 electron pair adopt tetrahedral geometry, but all the 4 electron pairs around nitrogen are not equivalent. अब क्यों, क्योंकि 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। Therefore ammonia has distorted, अब इसको क्या बोलेंगे, distorted tetrahedral geometry, और bond angle will be
विल नॉट बी। वैसे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एंगल होता है 109.5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 107 डिग्री डिस्टॉर्ट हो गया ना। दिस डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन एडिशन टू द बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ जो एक लोन पेयर की एडिशन हो गई है, इसमें लोन पेयर ऐसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 तो बन गए, हाइड्रोजन के साथ बना लिए बॉन्ड पेयर, एक फ्री बच गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। अब उसने क्या कर दिया, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब इसको हम, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल तो बोल नहीं सकते। अब ये बन गई पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री बन गई, पिरामिडल। वैसे नॉर्मली जो होती है, अगर इस तरह से हो, हमने पढ़ा था पीछे, तो क्या थी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन जहां पे चारों पेयर पार्टिसिपेट ना करें बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक लोन पेयर का काम करे, तो वहां पे ज्योमेट्री कौन सी हो गई, पिरामिडल। क्योंकि लोन पेयर की वजह से ये ज्योमेट्री आपकी डिस्टॉर्ट हो गई, एंगल भी आपका खराब हो गया, एंगल भी कौन सा हो गया, 107 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब सेकेंड टाइप है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर। अब फर्स्ट टाइप में पढ़ लिया हमने 3 बॉन्ड पेयर, ये देखो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये फर्स्ट टाइप हो गई, ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल है अमोनिया। सेकेंड टाइप में बेटा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे, जिसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, वाटर। ये देखो अब 2 बॉन्ड पेयर, तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन एटम है। अब हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बन गए, H2O, ये बन गए आपके। अब ये 2 जो जगह वो खाली है, दैट इज वो लोन पेयर ने एक्वायर की है, तो ये ज्योमेट्री को और डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2 बॉन्ड पेयर बना दिए और 2 हाइड्रोजन एटम लीविंग 4 इलेक्ट्रॉन एज 2 लोन पेयर ने जगह एक्वायर कर लिए। अब एंगल भी डिस्टॉर्ट कर दिया। कहाँ ये आपका एंगल होना था, द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम अडॉप्ट टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाते हैं, लेकिन हाउएवर सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। तो उसने भी क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया टेट्राहेड्रल शेप, और क्या बन गई शेप। अब एंगल भी वैसा नहीं रहा। द डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अब रिपल्शन हमारी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो उसकी वजह से जो आपकी शेप बन गई, ये देखिए शेप जो बन गई है आपकी एंगुलर, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर। अमोनिया के केस में क्या थी बेटा, पिरामिडल। इस केस में क्या हो गई, एंगुलर, और कम हो गई, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एंगल और कम हो गया 104 डिग्री, ठीक है, 104.5 डिग्री हो गया। तो एंगुलर शेप बोलेंगे इसको, इसकी बेंट या एंगुलर शेप होगी ज्योमेट्री की, और ये आपका एंगल भी इतना कम हो गया, ठीक है बेटा।